नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से एक बड़ी अपडेट, शानदार अपडेट, और इस अपडेट को देखने के बाद आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे। आपके लिए तो अपडेट शानदार नहीं होने वाली, क्योंकि आप लोग तो क्या है कि हमेशा अपना अनुकूल होना देखते हैं। एक तरीके से कोई भी नोटिस आए तो अपने अनुकूल आना चाहिए, हमारे लिए बेहतर होना चाहिए। लेकिन क्या शिक्षा के लिए क्या चीजें बेहतर है, यहां पर एक प्रयास कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, सेमेस्टर लगाया गया। सेमेस्टर जब लगाया गया तो कहा गया कि भैया सेमेस्टर इसलिए लगाया जा रहा है कि विद्यार्थी लगातार पढ़ाई के साथ में संपर्क रहे। पहले क्या होता था, एडमिशन के टाइम आता था विद्यार्थी, एडमिशन भी मतलब कि घर वाले ही करवाते थे, खुद तो विद्यार्थी तब भी नहीं आता था। एडमिशन करवा देते, उसके बाद में उसके एग्जाम होते, एग्जाम फॉर्म भी घर वाले भर देते, जमा करवा देते, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं होती स्टूडेंट की। पहले का ऐसा रूल होता था और सीधे एग्जाम देने विद्यार्थी आता था। ऐसा एनुअल में होता था। लेकिन सेमेस्टर जब हुआ तो सेमेस्टर में बहुत से कड़े नियम आपको देखने को मिले। क्या कहा गया कि भाई इंटरनल होगा, एडमिशन के टाइम बाद में आपका इंटरनल एग्जाम लगेंगे। इंटरनल एग्जाम में विद्यार्थी की उपस्थिति जरूरी है, अगर वहां पे इंटरनल एग्जाम नहीं दिए तो आप मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक, उसके बाद में एग्जाम के भाई साल में 2 बार एग्जाम हो गए, 2 बार इंटरनल हो गए। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को लगातार कॉलेज से संपर्क में रखा गया, ताकि सेमेस्टर में अपना विद्यार्थी जो है अपनी पढ़ाई के बारे में, जिस कोर्स से रिलेटेड में जानकारी चाहता है, वह लगातार उसके साथ में बनी रहे। उसकी जो विषय की जानकारी है वह लगातार प्राप्त करता रहे, जिससे बाद में आने वाले समय में जब वो पीजी, पीएचडी इन सभी चीज़ों तक पहुंचे तो उसको सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से हो, ताकि उसने ग्रेजुएशन बहुत बेहतर तरीके से किया। एक समस्या बनी रहती है पीजी और बीएड वाले विद्यार्थी या फिर अन्य जो आने वाले समय में सब्जेक्ट को एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत क्या आती है, उनका ग्रेजुएशन में उन्होंने लापरवाही की है, कॉलेजों में कभी गए ही नहीं, तो उनका जो बेस जो रहना होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर ही नहीं है, और वो दिक्कत बनती है बाद में जाके। इसलिए सेमेस्टर लाया गया और लगातार जोड़े रखने के लिए विद्यार्थियों को यहाँ पर रखा गया कि भाई विद्यार्थी को उसकी पढ़ाई लगातार रूप से मिलती रहे। प्रैक्टिकल्स हो, जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, इंटरनल देगा तो कुछ तो पढ़ेगा वहाँ पे विद्यार्थी, लगातार कॉलेज में आएगा भी और क्लासेस भी उसको लेनी पड़ेंगी। ऐसा यहाँ पे नियम तब देखने को मिला। अब एक नया नियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हालांकि पिछले साल भी था लेकिन लागू ठीक तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन इस बार स्ट्रिक्ट रूप से यहाँ पर लगा दिया गया भैया कि अगर ये चीजें नहीं हुई, यह जो नियम, अगर किसी विद्यार्थी ने इसकी लापरवाही मतलब अवहेलना कर दी इस नियम की, तो ध्यान रखें आप बहुत सी चीजों से बाहर हो जाएंगे। और उसमें कौन कौन सी चीजें बाहर हो जाएंगी, आप एग्जाम से भी बाहर हो जाएंगे। किसी को स्कूटी का फॉर्म वगैरह होता है तो उससे भी बाहर हो जाएंगे, उसको स्कूटी नहीं मिलेगी। और दूसरा कहीं छात्रवृत्ति से रिलेटेड भी अगर कोई उसके इश्यू रहा, ध्यान रखें अगर उसने छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया और अगर ये नियम उसके फिट नहीं बैठा, तो अगर इसने लापरवाही की विद्यार्थी ने, तो फिर आप क्या है कि वहां से भी बाहर हो जाएंगे। यानी कि कड़ा नियम है। अब क्या नियम है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, यह जो नियम रहने वाला है, ये चीजें किसकी होती है, स्कूटी किसको मिलती है, रेगुलर स्टूडेंट को। छात्रवृत्ति किसको होती है, रेगुलर स्टूडेंट की। एग्जाम तो नॉन और रेगुलर दोनों का होता है, लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को मतलब कि एक तरीके से किसी बाउंडेशन पे नहीं रखा जाता। उनका तो क्या सीधा एग्जाम फॉर्म भरो और एग्जाम दो, उनका ये होता है। तो ये जो नोटिस रहने वाला है, आज की जो नोटिस है भैया, ये किसके हैं, रेगुलर विद्यार्थियों के। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। हालांकि मैंने इसको लेकर लगातार पहले भी बहुत से वीडियो बना दिए हैं और फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सभी के सामने लेके आया हूं। ये रहा भैया आज के न्यूज़पेपर में, देख लीजिए। 75% अनिवार्य एंड अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य, यानी कि कॉलेजों में अब रेगुलर जिसका एडमिशन है 75% एडमिशन होना चाहिए। अगर नहीं है 75% जो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो भैया ये ध्यान रखना, आप एग्जाम से भी बाहर होंगे, स्कूटी भी नहीं मिलेगा अगर उसकी पात्रता रखते हैं तो, और छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी। स्पष्ट नोटिस यहां पर दे रखा है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी हुआ है। कम अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। इन स्कॉलरशिप में योजनाओं का नहीं मिलेगा फायदा। तो स्कॉलरशिप देखो, सीएम स्कॉलरशिप होती है, वो उससे भी बाहर हो जाएंगे। कालीबाई स्कूटी, देवनारायण स्कूटी योजना, इससे भी बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, ये जो स्कॉलरशिप आने वाले समय में जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के मैं बात कर रहा हूं, जिनके नए एडमिशन अभी यहां पर हुए हैं, उन विद्यार्थियों को इसके अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे चैनल पर। जब फोरम आएगा कि कालीबाई स्कूटी में आवेदन कौन कर सकता है, और बात करूं देवनारायण स्कूटी के लिए आवेदन कौन कर सकता है, उस शिक्षा छात्रवृत्ति योजना जो सीएम स्कॉलरशिप है उसके लिए आवेदन कौन करेगा, एक समाज कल्याण है भैया उसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, सभी में ये जो क्राइटेरिया है 75% का लागू रहेगा। इसलिए कह रहा हूं भैया, अपने जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाए अपनी कॉलेजों में क्लासेस लेने के लिए तैयार रहें। लगातार आपको टीचर्स के साथ संपर्क में बने रहना है। अटेंडेंस जो रहने वाली है आपकी, उस अटेंडेंस के साथ में बना रहना है और पढ़ाई लगातार करती रहनी है। कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि भैया आप इस 75% के चक्कर में बैठ जाएं। अब देखो, काफी लोग कहते हैं कि ये केवल एक रूल बस थोप दिया जाता है, बाकी लागू नहीं होता। देखो, जहां पे लागू हो जाता है ना, फिर उसमें दिक्कत बहुत हो जाती है। तो जिसको पता है ना कि भाई जिसके साथ दिक्कत हुई, उसी को पता है कि क्या बीती है उसके साथ में। अब जैसे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, हमारे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में पाना देवी कॉलेज केवल नियम के ही होते हैं, बस नोटिस के नाम के होते हैं, लेकिन उसमें
ठीक तरीके से उसको फॉलो नहीं किया जाता, ऐसा काफी बार देखने को मिला है। लेकिन कोई भी विद्यार्थी उस लापरवाही को, कॉलेज की जो लापरवाही है उसको खुद की लापरवाही ना माने, खुद तैयार रहे। ध्यान रखें, कॉलेज तो कभी भी नोटिस निकाल देगा कि ये विद्यार्थी ऐसे था। महाराजा महारानी जो जयपुर के जो कॉलेज है वहां पे कई बार नोटिस निकलते हैं 75% अटेंडेंस को लेकर, और फिर वो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। ऐसा ही यूनिवर्सिटी के कैंपस में होता है, 75% अगर नहीं रहती है तो फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके लिए अलग से लिस्ट भी जारी हो जाती है कि इन विद्यार्थियों ने 75% अटेंडेंस नहीं थी इसलिए इसको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर उसको चक्कर काटने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं, इस बार भी वही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस बार तो देखो और भी तरीके से यहां पे स्ट्रिक्ट कर दिया है कि सीएम स्कॉलरशिप हुआ, कालीबाई और देवनार स्कूटी में भी ऐसा नियम रहेगा। इन सभी को लेकर अलग अलग से वीडियो आ जाएंगे, इन योजनाओं को लेकर जब इनके फॉर्म चालू होंगे, और जैसे एडमिशन आपके कंफर्म होते हैं उसके बाद में इनके फॉर्म जल्द शुरू होने वाले हैं। ऑलरेडी पिछले सेशन के भी वीडियो डले हुए हैं, और जो नए सेशन में जो भी नियम होंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रहे, एक नियम जो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कर रहा है क्या है, नोटिस 75% अटेंडेंस का। भैया तैयार रहे, अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में सेमेस्टर ही है, जिनका पहला सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हो गया उनके ठीक है भैया, चलती रही चीजें, और अब उसको इस चीज का पालन करना पड़ेगा। एक वे विद्यार्थी जो अभी फर्स्ट ईयर में, एक तरीके से अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, नए एडमिशन लेने वाले, जिनका हो चुका है, ध्यान रखें, और जिनका मेन वेटिंग का लिस्ट अभी तक, जब तक ये बातें कर रहे हैं, जिस दिन के नोटिस की बात करें तब तक ऐसी चीजें हो रही हैं, तो अगर कोई दिक्कत नहीं, उनके भी यह नोटिस लागू रहेगा। और ये नियम रेगुलर स्टूडेंट पे सभी पे ही लागू एक तरीके से, ऐसा नहीं कोई ये कहे कि मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हूं और मेरे पता नहीं लागू होगा कि नहीं होगा। तो नियम तो भैया पहले भी लागू ही थे, बस पहले ये था कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए गए थे, लेकिन अब कभी भी फॉलो हो जाए। तो इसलिए कह रहा हूं, अपनी गलती नहीं रखनी है, अपनी तैयारी खुद के हिसाब से रखनी है भैया, कि आपको एक भी परसेंट कोई आप पे सवाल ना उठाए कि आपके 75% नहीं है अटेंडेंस। तो खुद थोड़ा सा सेम रखेंगे, और अपने कॉलेज जो है लगातार उसके संपर्क रहेंगे, टीचर्स वगैरह संपर्क, जिसको आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये अपडेट है यहाँ पर, प्रदेश के सरकारी कॉलेज हो या फिर अन्य कोई कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, इन सभी में ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी 75% अटेंडेंस से रिलेटेड। इसलिए पहले आपको आगाह कर रहा हूं, कल को ये कोई विद्यार्थी ये ना कहे कि मेरे ये नोटिस आ गया, मुझे ऐसा नोटिस भेज दिया गया, तो वो गलती होगी। ठीक है, तो ये अपडेट्स थी। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कोई सवाल हो, कोई विचार हो आपका मन में, सही है गलत है क्या है, सेमेस्टर से खुश हैं ना खुश हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आने वाले समय में इन सभी चीजों पे बात करेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।